क्वेश्चन नंबर 1 जो है, a hydraulic lift is designed to lift cars with a maximum mass of 4 into 10 raised to power 3 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 5 into 10 raised to power minus 2 square meter. How much pressure the smaller piston will bear? गल कुछ भी नहीं है पुत्त, देखो कि ये जड़ा क्वेश्चन नंबर 1 है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट ते बेस्ड है। और जिदा कि थानू पता वा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट दे विच अगर आप उसके डिजाइन की गल करिए तो ये दो तरह के सिलेंडर्स है। एक सिलेंडर है ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन और एक है लार्जर क्रॉस सेक्शन। और ये भी थानू याद हो जाना चाहिए कि हाइड्रोलिक लिफ्ट दे विच जिहड़ा लार्जर क्रॉस सेक्शन वाला सिलेंडर है, पिस्टन है, तो उत्थे लोड रखा जाता है ना। तो अगर इहदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, तो ये लोड वाला है ना साइड। और एक गल बड़ी क्लियर है पुत्र कि चाहे स्मॉलर क्रॉस सेक्शन है चाहे लार्जर है, दोनों साइड्स पे प्रेशर सेम, दोनों साइड्स पे प्रेशर सेम है। और लोड वाला प्रेशर कितना कैलकुलेट करना बेटा? फोर्स ओवर एरिया। तो हुण थानू लोड लोड जो कार है ओदा मास दिता होया थानू बेटा 4 × 10⁻³ kg। जी आपा 10 ले लेने हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5 × 10⁻⁻²। तो इथे पुट करके ਅਸੀਂ प्रेशर निकाल लांगे। और ये प्रेशर इस साइड का है, पर थानू पता वा कि पास्कल लॉ दी स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली जितना प्रेशर इथे आ रहा वो सेम प्रेशर इथे है इस साइड पे, है ना। तो साडा आंसर ए आ जाएगा, सेम रिजल्ट रहेगा। जिहड़ा स्मॉलर पिस्टन है उस साइड का प्रेशर और लार्जर पिस्टन वाला प्रेशर सेम है, तो तुसी याद कर लेना। अच्छा, तो अगर तुसी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक मेटल प्लेट है जिसका एरिया है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट रेस्ट ऑन ए 2 मिलीमीटर थिक कैस्टर ऑयल लेयर। आप उत्तर थोड़ी ऑयल लेयर है, ਇਹਦੀ थिकनेस है 2 मिलीमीटर और ਇਹਦੇ ऊपर एक मेटल प्लेट है जिसका एरिया सरफेस एरिया गिवन है। तो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट विद a speed of 3 centimeter per second. Coefficient of viscosity is given to be 15 poise. ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ बेटा। तो अगर ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਰੈਸਟ और आ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ दिस लेयर ये प्लेट के कारण वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड नाल मूव कर रही है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो कितना आ गया? आ v है, आ 0 है, तो 3। और आ ਜਿਹੜੀ थिकनेस है दिस इज टेकन टू बी dx। ਹੁਣ फोर्स इज इक्वल टू eta a dv by dx। तो अभी गिवन है बेटा थानू, अभी गिवन है, अभी गिवन है, तो फोर्स निकल आएगी। पर हम ध्यान पता नहीं करना तुसी थोड़ी वेलोसिटी SI है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी पॉइस SI है, तो इनको भी सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर लेना। तो जब तुसी आप तीनों वैल्यूज पुट करके सारियां ना F कटोगे तो वो भी SI च आएगी और SI च फोर्स हुंदा वा
टाइम वो तुसी कैलकुलेट कर सकते। अच्छा फिर पुत्र नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है ना, at what speed will the velocity head of a stream of water be equal to 40 centimeter of mercury? At what speed will the velocity head of a stream of water be equal to 40 centimeter of mercury? तो हम सोचो velocity head जो है वो गिवन है। ਹੁਣ velocity head मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ velocity head ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਫ v स्क्वायर बाय g। तो आएगा और ये कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर दी हुई 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है ना। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ देखो बेटा ਜਿਹੜਾ वेलोसिटी हेड है तो अगर वो ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी तो ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ v ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ना स्पीड। तो ये कैलकुलेशन तुसी कर लेना। फिर देखो हुन एक और गल फोर्थ न्यूमेरिकल दे विच देखो 27 identical drops of water are falling down vertically in air each with a terminal velocity of 0.15 meter per second। तो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ 27 है हर एक दी टर्मिनल वेलोसिटी है 0.15 मीटर पर सेकंड। if they combine to form a single bigger drop what will be its terminal velocity? तो आ ਜਿਹੜੀ छोटी ड्रॉप है तो ਇਹਦੀ टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है ਤੇ 27 ड्रॉप्स ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ लार्ज ड्रॉप है ਉਹਦੀ टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला 2/9 r स्क्वायर ईटा सिग्मा माइनस रो जी है ना। हुन बेटा आ सारे फैक्टर्स कॉमन है सिर्फ रेडियस ते गल आ गई। तो आ वाली जेडी है तो एदा कांसेप्ट और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ तो आ वाली वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ सिंगल ड्रॉप है ये इस तरह दी 27 ड्रॉप्स ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये सिंगल ड्रॉप ਦਾ ਜਿਹੜਾ वॉल्यूम है वो ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 27 ड्रॉप्स ਦੇ वॉल्यूम ਦੇ बराबर है। तो बेसिकली बिगर ड्रॉप का रेडियस स्मॉलर ना हो 3 टाइम्स ज्यादा इथे पुट कर दांगे ना अपन। तो 3 स्क्वायर मींस 9 तो बिगर ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 9 टाइम्स ज्यादा हुआ। तो आ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रही है गल? मान्या रक्षित हरगुन अच्छा तो
surface tension of soap solution is, surface tension ਦਿੱਤੀ ਹੈ soap ਦੀ, what amount of work is required to produce a bubble of radius 0.05 meter। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, जो लिक्विड बबल है या ड्रॉप है, तो इनू बनाने ਲਈ ਜਿਹੜਾ वर्क डन है वो किहदे बराबर आना, वर्क डन आना बेटा सरफेस टेंशन इनटू फ्री सरफेस एरिया। लिक्विड ड्रॉप बनानी होए या लिक्विड बबल बनाना होए ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, तो इस न्यूमेरिकल ਦੇ ਵਿੱਚ सिग्मा सरफेस टेंशन इनटू 2 इनटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर ਦਾ सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, पर बबल होने करके ਉਹਦੇ दो फ्री सरफेसेस है, इस करके 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ करना। पर इसे ही केस च अगर ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ कि ਆਪਾਂ लिक्विड ड्रॉप बनानी है ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਿਗਮਾ ਇਨਟੂ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ 6th ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। The heart of a man pumps, हाँ जी बेटा ओके बेटा। तो क्वेश्चन 6, the heart of a man pumps 5 लीटर of blood, तो वॉल्यूम है 5 लीटर थ्रू आर्टरीज पर मिनट, तो टाइम है पर मिनट मींस 1 मिनट मींस 60 सेकेंड, at a pressure of 150 millimeter of mercury, then power of heart निकालनी है। तो पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना, या वर्क ओवर टाइम, और एनर्जी है प्रेशर, हुणा प्रेशर है पुत्र इनटू वॉल्यूम ओवर टाइम। बस हम ध्यान की रखना है, जेड़ा प्रेशर है ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ h rho g ਤੋਂ ਆਣੀ है, h की है 150 मिलीमीटर, 150 into 10 raised to power minus 3 meter, डेंसिटी ऑफ मरकरी है 3.6 into 10 raised to power 3 kg per cubic meter, और g की वैल्यू 10, तो ये ਤੁਹਾਡਾ प्रेशर पास्कल ਚ आ जाएगा है ना। ਜਿਹੜਾ वॉल्यूम है ਉਹਦੇ ਚ याद रखो 5 लीटर इनू क्यूबिक सेंटीमीटर च कन्वर्ट करने ਲਈ 10 raised to power 3 क्यूबिक मीटर च कन्वर्ट कर, तो आ प्रेशर दी वैल्यू, आ वॉल्यूम दी वैल्यू, टाइम दी वैल्यू भी सेकंड च आ गई, तो हम जो कैलकुलेट करोगे इथे तो वो वाट दे विच आंसर आ जाएगा है ना। अच्छा फिर पुत्र अगर तुसी क्वेश्चन नंबर 7th वाल जाने आ, क्वेश्चन नंबर 7th ਦੇ ਵਿੱਚ coefficient of viscosity of water given है 10 coils, then what is the maximum velocity with which water can flow through a tube of radius without turbulent flow। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਸਟੈਡੀ। तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्रिटिकल वेलोसिटी ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो ਆਪਾਂ बेसिकली क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है। ਹੁਣ क्रिटिकल वेलोसिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? तो वो है रेनॉल्ड नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ਤੇ डायमीटर। रेनॉल्ड नंबर ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जिथे तक फ्लो टर्बुलेंट ना होए। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ स्टैडी फ्लो ਦੀ रेनॉल्ड नंबर ਦੀ मैक्सिमम वैल्यू कितनी ਹੁੰਦੀ है? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ याद आनी चाहिए है 2000। मतलब ये कंसेप्ट थ्योरी तो याद आएगा तो न्यूमेरिकल होना। ਤੇ डायमीटर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है 2r हो जाएगा ना। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਪੋਇਸ ਚ ਹੈ, रेडियस सेंटीमीटर ਚ है, तो डेंसिटी ਤੁਸੀਂ क्योंकि ये पानी है वाटर है, तो पानी की डेंसिटी CgS की होती है 1 ग्राम पर सीसी। तो वो वैल्यूज पुट करके ਤੁਸੀਂ क्रिटिकल वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड निकाल सकते हो। तो मतलब थोड़ा ध्यान दियो ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ है ना पुत्र, ਉਹਦਾ SI यूनिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ डेका पॉइस है ना कि पॉइस। तो आम तौर पे क्योंकि जो रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ਦਾ SI यूनिट पॉइस ਚੱਲਦਾ ਵਾ, तो ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਉਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। इसी तरह ਨਾਲ अगर ਆਪਾਂ 8th क्वेश्चन की गल करिए, water flows into a large tank with flat bottom at the rate of 10 raised to power minus 4 cubic meter per second. Water is also leaking out of a hole of area 1 square centimeter at its bottom. If height of the water in the tank remains steady, then this height is, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ। तो ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਟਮ 'ਚ ਹੋਲ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, तो मान लो आ है हाइट h, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2gh ਹੋਏਗੀ। और अगर आ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ਤਾਂ वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकंड सेकंड कितना होएगा ab। एना ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ वॉल्यूम पर सेकंड लिक्विड ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਦਾ ਔਰਫਿਸ ਔਰ ਹੋਲ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो ਹੁਣ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਟਰ ਫਲੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਅ ਲਾਰਜ ਟੈਂਕ ਵਿਦ ਫਲੈਟ ਬਾਟਮ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ, मतलब ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 रेज़ टू पावर -4 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 into g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 और h। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ 10 रेज़ टू पावर -4 ਇਹਨੂੰ स्क्वायर सेंटीमीटर ਚੋਂ स्क्वायर मीटर ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, तो into तो h की वैल्यू निकल आई। तो ਹੁਣ
ਜਿਹੜਾ h ਹੈ ਉਹ फाइंड आउट कर लिया ਆਪਾਂ, है ना, या हो जाएगा। तो ये बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤੇ ਆ, बाकी सारे काफी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूमेरिकल्स करवा भी चुका हाँ, बट